आदरणीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भारत सरकार को मैं यहाँ पर आमंत्रित करूँ अपने उद्बोधन के लिए। उनको इन 4 पंक्तियों के साथ यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। है समय की धारा, है समय की धारा जिसमें सब बह जाया करते हैं। होते हैं कुछ लोग जो इतिहास बनाया करते हैं, होते हैं कुछ लोग जो इतिहास बनाया करते हैं। आदरणीय भाई साहब को श्री भूपेंद्र सिंह यादव को मैं यहाँ पर अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ और उसे एक बार पुनः जोरदार तालियों से आदरणीय भाई साहब का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। मन की बात के 100 एपिसोड के कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया। सबसे पहले आपको इसके लिए बधाई। मंच पर उपस्थित माननीय विष्णु जी, अर्चना जी, राघवेंद्र जी और मेरे सामने उपस्थित इस विशेष कार्यक्रम के फाइनल एपिसोड में उपस्थित सभी सम्मान्य प्रबुद्धगण और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो अभी मेरे से पहले जब प्रश्न पूछा कि आप एंजॉय कर रहे हैं, तो संडे को आकर के भी आप मन की बात को एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा, मन की बात का कार्यक्रम में कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में बहुत बड़ी चीजें माने बड़ी चीजें होती हैं, लेकिन दुनिया में जो छोटी खुशियां होती हैं, जो दुनिया में छोटा सम्मान का भाव होता है, और भारत में हर गांव में जो हमारी कला है, हमारी हस्तशिल्प है, हमारा हैंडीक्राफ्ट है, हमारी नॉलेज है, उस सबसे जुड़ा होना ये भी बड़ा होता है, ये छोटा नहीं होता। और प्रधानमंत्री जी ने आज मातृभाषा की बात करी, और मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि केवल अंग्रेजी भाषा के कारण नहीं, अपनी मातृभाषा में भी विज्ञान टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जाए। और मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल मेडिकल कॉलेज खोल करके उसमें एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी। दुनिया में जिसको हम विजडम कहते हैं, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, वो संस्कृत में है। आज मन की बात में उन्होंने संस्कृत के विषय का उल्लेख किया, तेलुगु भाषा का उपयोग किया, उनका तेलुगु दिवस आने वाला है। हमको अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अपनी भाषा में भी गौरव होना चाहिए। और अपनी भाषा का गौरव हमको सामान्य समाज के साथ जोड़ता है। पढ़ना लिखना जीवन का एक ध्येय होता है, लेकिन पढ़ लिख करके अपने परिवार और समाज के काम आना ये जीवन का असली उद्देश्य है। और इसलिए मन की बात में जब प्रधानमंत्री जी को आप सुनेंगे तो बहुत सारे विषयों में महिला सेल्फ हेल्प का विषय है, स्वास्थ्य का विषय है, स्वच्छता का विषय है, शिक्षा का विषय है, हमारी बेटियों के उपलब्धियों का विषय है, अपनी भारतीय भाषाओं का विषय है, खेलकूद का विषय है, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये सारे विषय महत्वपूर्ण हैं। और इसलिए आज अगर बच्चों को ऐसा लगता है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में अगर वो मेडल जीत कर आए हैं और देश के प्रधानमंत्री सीधे बच्चों का गौरव बढ़ा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि वो आने वाले भविष्य और पीढ़ी की भी चिंता कर रहे हैं। ये आने वाले भविष्य की जो भारत की पीढ़ी है, ये आगे बढ़े, इसके लिए बड़ा सम्मान का कार्यक्रम उन्होंने किया है। हम भी मन की बात के इस कार्यक्रम में हर बार जुड़ते हैं और कुछ ना कुछ नया विषय प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से नए विषयों को आगे बढ़ाते हुए यहाँ बैठे हुए बच्चे केवल किताबी ज्ञान में सीमित न रहे, जीवन के हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत मैं यहाँ पर डॉक्टर रामवेल शर्मा जी को एक बार बुलाना चाहता हूँ, आकर के हम सभी के प्रति
अपना धन्यवाद अर्पित करें डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। वो अपने झंडे पर चांद लगाए रहे और हमने चांद पर झंडा गाड़ दिया। प्यारे मित्रों, इस अभूतपूर्व कार्यक्रम की सफलता की आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपकी मन की बात के प्रति इतना उत्साह और उत्कंठा नहीं होती तो एक कार्यक्रम की कल्पना करना भी असंभव होता। इसलिए सर्वप्रथम मैं मंच पर आसीन हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था और अभी समापन कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है अगर किसी को ठीक रखना है, रस्सी को सीधा रखना है, दोनों सिरे खींच लीजिए। तो माननीय अध्यक्ष ने दोनों सिरों पर उसको अपना आशीर्वाद देकर के इस पूरे कार्यक्रम को सही दशा और दिशा में चलाने का जो आशीर्वाद दिया है, मैं उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विशेष रूप से बच्चों, आप सबके लिए इस कार्यक्रम की गूंज को सुनकर के हमने आदरणीय माननीय भूपेंद्र यादव जी से निवेदन किया, उन्होंने आप सबके बीच आने के लिए सहर्ष अपनी अनुमति दी। इसके लिए मैं हृदय की अनंत गहराइयों से उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी स्वीकृति को बहुत बहुत करता हूँ। ये पूरी कल्पना साकार नहीं हो सकती थी माननीय अजातशत्रु जी के मार्गदर्शन और आदरणीय डॉक्टर अजय शंकर मेहता जी के मार्गदर्शन के बगैर। जब लोग विचार कर रहे थे, पूरी टीम बैठी थी और मैं उस टीम का एक हिस्सा हूँ, उस टीम के साथ हम चर्चा कर रहे थे, लग रहा था कि कर तो सकते हैं लेकिन बहुत कठिन है, ऐसा होगा नहीं, आज तक कभी किसी ने किया नहीं है। लेकिन भाई जी और सुशील जी ने बोला किसी ने नहीं किया तो हम करेंगे, बोला तो सबने इस बात को स्वीकार किया और पूरी टीम ने एक साथ तय कर लिया कि नहीं, हम इसको करेंगे। प्रधानमंत्री जी के मन की बात में शब्द आता है यस वी कैन। जैसे वो शब्द लाइन में आई यस वी कैन, तो हम लोगों ने भी तय कर लिया साथ में खड़े होकर यस वी कैन, और हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया और वास्तव में 100 घंटे तक 100 वक्ता, हर एपिसोड में 100 श्रोता, हर एपिसोड में एक संकल्प यानी 100 संकल्प, भोपाल शहर की 100 संस्थाओं की इसमें भागीदारी। ये ऐसा लग रहा था जैसे अपने आप चल रहा हो सब। रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ऐसे मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि इस 100 एपिसोड में कोई भी एपिसोड 2 मिनट भी डिले नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑडियंस नहीं आई, हम उसका इंतजार कर रहे हो। जब एक एपिसोड चल रहा होता था, दूसरी ऑडियंस वेटिंग में होती थी, कई बार तीसरी ऑडियंस वेटिंग में आ जाती थी। ऐसा क्रम चलता रहा। अभी हमने जो टोटल संख्या निकाली है तो लगभग 17,000 के आसपास ये टोटल संख्या रही जिन्होंने मन की बात मैराथन सेमिनार में भाग लिया है। आगे हम सब लोग प्रयास करते हैं कि और आगे इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहें। अब जितने विद्यालय से जिस संस्थाओं से संपर्क हुआ है, इस संस्थाओं से यह संपर्क निरंतर बना रहे और हर रविवार को अपने अपने संस्थानों में मन की बात सुने, इसकी हम आगे रचना बना रहे हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद देते हुए मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूँ। इस रविंद्र भवन की जो व्यवस्थापक है, रविंद्र भवन के जो कर्मचारी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके जीवन में सबसे बड़ा अनुभव था। उन्होंने बोला सर कार्यक्रम होते हैं 2 घंटे होते हैं, 2.5 घंटे होते हैं, 3 घंटे होते हैं, ये कौन सी बात है 100 घंटे होंगे। 8-9 घंटे कार्यक्रम चला तो मशीन गर्म होने लगी, वो आए साहब मशीन अपने रेड के साथ पहुंची, अब ये कार्यक्रम नहीं होगा। सब तरीका क्या है, समय एसी नहीं लगा, एसी नहीं लगा तो कैसे चलेगा। रात में 12 बजे हम लोग भागे और कहीं से एसी की जुगाड़ करके लाए और एक टावर, मोबाइल टावर एसी लगाया और फिर उसको कंटिन्यू किया। तो 100 घंटे का एक एपिसोड पूरा मैराथन कंप्लीट हुआ है। तो मैं आप सभी को, जिन मित्रों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, जिन वक्ताओं ने रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जिन संस्थाओं ने अपने यहाँ से विद्यार्थियों को भेजा, जिन संस्थाओं ने अपने यहाँ से अन्य लोगों को भेजा, जिस एपिसोड में प्रधानमंत्री ने जिस तरह की ऑडियंस को एड्रेस किया, अपने बेस्ट ऑडियंस लाने का प्रयास किया। एक एपिसोड में जब प्रधानमंत्री जी केदारनाथ अपने उसमें आध्यात्मिक यात्रा में थे, उसमें 250 साधु संतों ने आकर के उस कार्यक्रम को एड्रेस किया, उस कार्यक्रम में वो शामिल रहे। तो लगभग 100 तरह की ऑडियंस उसमें आई है। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हृदय के अनंत गहराइयों से उन सभी के चरणों में नमस्कार करके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।
ये 100वां संकल्प है। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, दाएं हाथ सामने कर लीजिए। हमने 99 संकल्प लिए हैं, अब ये 100वां संकल्प है। मैं संकल्प लेता हूं कि शक्तिशाली एवं समृद्ध भारत के निर्माण के लिए अपने सभी कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करूंगा एवं अपने कार्यों के द्वारा समाज में एक आदर्श स्थापित करने का आजीवन प्रयास करूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मनीष ग्रुप फोटो जल्दी आप नीचे आओ, आप नीचे आओ, नीचे तुरंत आ जाए, तुरंत आ जाइए आप। वाला क्यों बना जाइए ये थोड़ा सा साइड में हो जाइएगा, पीछे ग्रुप तो शॉट लेना चाहते क्या करना है हिम्मत है। इसके बाद भी बड़ा देश का बड़ा हिस्सा रह जाता है जो नहीं सकता है। इतनी बड़ी रिसर्च होती है, इतनी बड़ी तैयारी के साथ बोला जाता है, तो हम क्यों ना उन लोगों तक के पहुँचाए इस बात को नहीं सुन पाते हैं। इसलिए हमने तय किया एक जागरूकता भी आएगी इससे और एक संकल्प भी होगा कि 100 घंटे लगातार मन की बात को करेंगे। दुनिया की बहुत सारी टीम इतनी मजबूत 15 घंटे की थी संकल्प की, फिर 100 एपिसोड को हमने पूरा किया है। रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे लगातार ग्रुप आते रहे और प्रत्येक घंटे पर ऑडियंस और वक्ता बदलते रहे और ये क्रम लगातार 100 घंटे में चलते अभी पूरा 100 घंटा सबके सामने संपन्न। हम लोगों ने तुरंत डिसाइड किया था पीएम पे जब अपनी वर्ल्ड रिकॉर्ड को भेजा था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसको एक्सीलेंट आइडिया करके एक्सेप्ट किया और उन्होंने अपने के आइडिया सर पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है और उन्होंने एक उदाहरण होकर उसको दर्ज करने के बाद सारे रिकॉर्ड उनको ऑब्जर्वर आए हैं और उन्होंने सबको देखा है। वो फिर कंपेयर करते हैं जो हमने एविडेंस दिए हैं उनका स्क्रूटनी करके और उसको देखते हैं। वैसे तो आजकल सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं और मुझे नहीं लगता उसमें कोई डाउट होता है, इसलिए मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह के उस एपिसोड में जिस ऑडियंस को एड्रेस किया है, अगर उन्होंने किसानों को एड्रेस किया है तो ऑडियंस किसान थी, अगर उन्होंने अल्पसंख्यक बंधुओं को किया है तो अल्पसंख्यक ऑडियंस थी, महिलाओं को उन्होंने एड्रेस किया तो महिलाएं थी। जिस तरह के ऑडियंस को प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया है वही ऑडियंस इसमें रही। लगभग 100 तरह की ऑडियंस 100 एपिसोड में थी।